हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि हम नॉट वाले वर्ड्स कहाँ पुट करते हैं और हमें वो कैसे पुट करने चाहिए। क्लियर? ये टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम नो कहाँ लिखे, नॉट कहाँ लिखे, नथिंग कहाँ लिखे सेंटेंसेस में। तो आज हम देखते हैं कि हम उन्हें कहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। A sentence having words like no, not, nothing, never, etc. in it is called नेगेटिव सेंटेंसेस। जब भी जो आपके सेंटेंसेस होते हैं उनमें ऐसे वर्ड्स आ जाए जैसे नो, नॉट, नथिंग, नेवर, एक्सेट्रा जैसे, तो वो आपके नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसका मतलब होता है कि कोई काम नहीं हो रहा है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, और इसके अलग अलग टाइप्स देखते हैं कि किस टाइप में कैसे कैसे होता है। सबसे पहले द वर्ब बी, वी पुट नॉट आफ्टर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑफ बी आपकी होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। जैसे इज के बाद नॉट आता है इज नॉट, वॉज के बाद वॉज नॉट, एम नॉट। क्लियर? तो जो बी की फॉर्म्स होते हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इनके आगे आप लोग नॉट लिखते हो। अब इनकी शॉर्ट फॉर्म देख लो। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कहोगे कि मैम आपने इज तो लिख दिया, आर कहाँ है? तो आर आप लोग खुद एज्यूम करो, ये क्या हो जाएगा? आर नॉट, वर नॉट। क्लियर? तो ये सभी आपकी बी की फॉर्म्स होती है। वी डू नॉट, अच्छा पहले इनकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते। इज नॉट को हम लिखते इजंट, वॉज नॉट को लिखते हैं वॉजंट, ऐसे ही हम लोग आर नॉट को लिखेंगे आंट, वर नॉट को लिखेंगे विरंट। क्लियर? सो वी डू नॉट राइट एम, एम्ट। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम नॉट इज आई एम नॉट। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से ग्रामर में आपके मार्क्स कटते हैं कि हमें नॉट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या होगी। क्लियर? तो ये वाला टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विल बी, आपका विल बी नॉट हो जाएगा, और या फिर वॉन्ट, शैल बी, शैल नॉट बी, शांट बी। ठीक है? जैसे विल बी के बाद क्या आएगा? नॉट, शैल बी के बाद नॉट, और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या क्या है? वॉन्ट और शैंट बी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द वर्ब हैव, हैज और हैड। आई हैव अ पेन, आई हैव नो पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन। तो ये सब आपको नॉट ऐसे लिखना है। जो आपके वर्ब्स होते हैं उन्हीं के पीछे आप लोग नो, नॉट जैसे वर्ड्स लिखते हो। जैसे हमने देखा बी की फॉर्म इज, एम, आर के साथ, उसके बाद नॉट लिख रहे थे। यहां पे भी हम लोग हैव के बाद नॉट लिखते हैं, लेकिन जब आपको डू, डोंट आएगा तो आप लोग हैव से पहले लिखोगे। क्लियर? जैसे डू नॉट हैव से पहले। ऐसे शी हैज अ पेन, शी हैज नो पेन, हैज के बाद नो आया। लेकिन अगर डज आ गया तो आपका नॉट कहाँ आया? डज के बाद आया, क्योंकि अब आपका डज, डू, डज, डिड, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके बाद नॉट आएगा। शी डज नॉट हैव अ पेन, हैव यहाँ पे मेन वर्ब है। क्लियर? यहाँ पे हैव जो था वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों था, इसीलिए उसके बाद नो लगाया था। यहाँ पे डू, डज, डिड ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है, तो उनके बाद नॉट लगाते हैं। क्लियर? आगे देखो, शी हैड अ पेन, शी हैड नो पेन, शी डिड नॉट हैव अ पेन, शी डिडंट हैव अ पेन, मतलब उसके पास कोई पेन नहीं है। क्लियर? अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि जब हम सिर्फ हैज, हैव, हैड लगा रहे हैं तो उसके तुरंत बाद नो आ रहा है, लेकिन जब हम उसके आगे डू, डज, डिड लगा रहे हैं तो उनके बाद आ रहा है और हैज, हैव, हैड से पहले आ रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं आई डू हैव नॉट पेन, वो गलत हो जाता है।
ठीक है, इसीलिए जब आप लोग कहते हो ना पता नहीं हमारे मार्क्स कहाँ कट गए, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में ही कटते हैं, इसलिए आपको सारी चीजें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। वर्ब मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, वी पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, दे आर क्विलिंग, दे आर नॉट क्विलिंग। वही वाली बात है, हेल्पिंग वर्ब के आगे आएगा, तो यहाँ पे क्विलिंग जो है आपका मेन वर्ब है, उसके आगे एक हेल्पिंग वर्ब भी आर आ रहा है, तो उसके बाद लिखोगे शी शुड टेक, शी शुड नॉट टेक। अभी अभी हमने देखा था बी की फॉर्म्स, उसमें हमारा इज एम आर के आगे नॉट लगा रहा था, वैसे यहाँ पे लगेगा। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते। अच्छा, आप लोग ये मत कंफ्यूज होना कि मैम ऐसे समझा रही है, अभी हम इनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी यूज आइदर डू नॉट और डज विद द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, ये वाली कंफ्यूजन भी सबको होती है कि डू कहाँ यूज करे और डज कहाँ यूज करे। जैसे आई ड्रिंक मिल्क डेली, I do not drink milk daily. She drinks milk daily. She does not या doesn't drinks milk daily. इसकी भी मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसपे मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग do कहाँ यूज करोगे, does कहाँ यूज करोगे। क्लियर, अब देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना आप कि मैम यहाँ पे तो do does नहीं था लेकिन हमने यहाँ लगा दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो हिडन था और हमें समझना पड़ता है। जब हमारा SES आता है या ED आता है वर्ब में, एक सिंगल वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके पीछे या तो कुछ नहीं आ रहा है या SES आ रहा है या ED आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डू और डज यूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग डिड यूज करते हैं। क्लियर, ये तब यूज करेंगे जब हमें अपने सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये चीजें आपने देखी थी कि हम लोगों ने एक्टिव पैसिव में भी देखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखा था। और अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको भी जाकर जरूर देखना, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, ट्राई करो कि आप लोग ग्रामर कोर्स पूरा देख लो, ताकि आपको छोटी से छोटी चीजें जिनकी वजह से ग्रामर में आपके मार्क्स कटते हैं वो क्लियर हो जाए। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव। अच्छा, अभी मैं आपको बता रही थी कि हम डू कहाँ यूज करेंगे, डज कहाँ यूज करेंगे, उसके लिए भी मैंने नोट्स बनाए, तो देखो इनको। रूल, यूज डू नॉट और डोंट और डज नॉट, डजंट विद द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बिल्कुल सही है, ये हमारी रूट फॉर्म थी, जब हमें इनको चेंज करने पे आए तो हमने डू डज यूज किया। लेकिन हम डू कहाँ यूज करेंगे, जब हमारा आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट। अच्छा, अगर आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अगर मैं आई और यू को हटा दूं तो क्या सारे प्लूरल है, एक से ज्यादा है। जब भी एक से ज्यादा होंगे तो हम डू यूज करेंगे, और जब भी एक होगा तो हम डज यूज करेंगे, और आई और यू के साथ भी हम डू यूज करेंगे, एक्सेप्शनल केस है। क्लियर, तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। अच्छा, ये कुछ नहीं है, देखो आई की बात हो रही थी तो हमने डज यूज, डू यूज कर लिया। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, शी मतलब एक के बारे में बात हो रही है तो हम डज यूज कर लेंगे, डज नॉट ड्रिंक मिल्क डेली। कुछ नहीं होता है बच्चे, आई और यू को छोड़ो, ये एक्सेप्शनल केस है, इनके साथ डू आता है। अदरवाइज जब आप एक से ज्यादा के बारे में बात करोगे तो आप डू यूज करोगे, और जब आप सिर्फ एक के बारे में बात करोगे तो आप डज यूज करोगे। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका नाउन, प्रोनाउन जो भी है जिसके बारे में बात हो रही है वो एक है, तो वर्ब ऑपोजिट होगा, ईएस वाला होएगा। ये वाइस वर्सा होता है ना। और अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा है तो आपका डू यूज होगा। ये अलग अलग होता है, ऑपोजिट होता है। क्लियर, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा आई के साथ डू आया, शी एक के बारे में बात हो रही है तो हमने ड्रिंक्स यूज किया, वर्ब के साथ एस लगाया जबकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे डज नॉट लगाए। ये एक बात है जिसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और बिल्कुल भी नहीं होना, ये बहुत आसान होता है। आपका सब्जेक्ट और वर्ब
जो होता है वो ऑपोजिट होता है, एक सिंगुलर तो दूसरे में एस, एक प्लूरल तो दूसरे में से एस हटा दो। क्लियर? आगे देखते हैं इनकरेक्ट फॉर्म्स। शी नॉट ड्रिंक्स मिल्क डेली, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम डायरेक्ट हमारे मेन वर्ब के आगे रूट फॉर्म के आगे नॉट नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और जब हमने एस देखा था तो हम अपना डज यूज करेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे शी डज नॉट ड्रिंक्स। अब अगर हमने डज में एस लगा लिया तो हमारा यहां एस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। यूज डिड नॉट और डिडंट विद द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई रोट अ लेटर, रोट मेन वर्ब है आपका, रूट फॉर्म है, पास्ट टेंस है तो हम डिड यूज करेंगे। आई डिड नॉट राइट लेटर्स। द टीचर चेक द नोटबुक्स। द टीचर डिड नॉट चेक द नोटबुक्स। अब आप यू कहोगे कि मैम लेटर्स में एस क्यों आ रहा है नोटबुक्स में, तो बेटा वो तो ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब में से एस हटाते, ऑब्जेक्ट में से नहीं हटाते। क्लियर? इनकरेक्ट फॉर्म्स। आई नॉट रोट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जब भी आपके सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में होता है तो वो डायरेक्ट रूट फॉर्म में लगे होते हैं, लेकिन उसको हमें चेंज करने के लिए, जैसे अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं या फिर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और वो होते हैं हमारे डू डज डिड वाले। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि एक्टिव पैसिव में भी जब हम चेंज करते हैं तो हमें डू डज डिड की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को माइंड में रखनी है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब कमांड। वी पुट do not, don't in the beginning of the sentence. Close the door. Do not close the door. Put this chair in the corner. Do not put this chair in the corner. जब हमने चेंज किया तो क्या हमारे जो ये सिंपल टेंसेस थे इनके आगे जो ये हमारी कमांड्स थी इनके आगे डू डज डिड कुछ था नहीं, बस रूट फॉर्म था। लेकिन हमें अपना नॉट लगाने के लिए क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। वो क्या होता है? डू डज डिड। तो जब हमने यूज किया तो डू नॉट क्लोज द डोर, सिर्फ एक के बारे में बात हो रही थी तो डू नॉट क्लोज द डोर। डू नॉट पुट दिस चेयर इन द कॉर्नर। क्लियर? नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा बच्चे ना यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे कि मैम हमने डज क्यों नहीं लिखा। एक सेकेंड, बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे कि मैम हमने डज क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों डज हमारा नहीं आएगा, जब भी हम स्टार्ट अपना सेंटेंस ऐसे करेंगे और हमें पता नहीं होगा तो हम लोग वहां पे डू ही यूज करेंगे। और अगर आपको याद ना रहे तो क्या हमारे यहाँ पे जो रूट फॉर्म्स है उन पे एस लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो हम डू यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एस होता रूट फॉर्म में तो हम लोग डज यूज करते हैं। अगर भूल जाओ तो देख लेना कि क्या रूट फॉर्म में एस है, अगर है तो हम डज यूज करेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग डू यूज करेंगे। और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब कुछ भी नहीं होती है जो आप काम कर रहे हो। क्लियर? आगे चलो। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। ये अब हमारे सिंपल मैंने जितना पढ़ाया उसकी एक छोटी सी समरी है और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बी का नॉट आफ्टर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द बी। अभी मैंने बताया इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के बाद आपका नॉट आएगा। हैव नॉट, डू नॉट हैव, हैज नो, डज नॉट या डजंट हैव, हैज, हैव नो, डिड नॉट, डिडंट हैव और एनी। अच्छा यहां पे हमारी गड़बड़ है तो इसको हम लोग अपना यहाँ पे हम एक चीज गड़बड़ कर रहे हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड। देखो जो हमारा यहाँ पे है इसको हैड कर लो। सबसे पहले तो इसको हम लोग हैड बना देंगे।
ठीक है, क्योंकि हैव हैज तो आ चुका है और यहाँ पे हैड नो आएगा और यहाँ पे हमारा हैव क्यों आ रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोग कहोगे कि मैम अगर हैड है तो डिड नॉट के साथ क्यों नहीं आ रहा। तो बच्चों, जैसे हमारा हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वैसे ही हमारी डू डज डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? आगे चलते हैं। वर्ब मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड। सिंपल प्रेजेंट डू नॉट, डज नॉट, डोंट, डजंट प्लस रूट फॉर्म बिल्कुल सही है। सिंपल पास्ट में हमारा डिड आ गया था। इम्पेरेटिव्स में हमारा डू नॉट, डोंट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेक दीज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। अब सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है और वो क्या कर रहा है, वो हमारा वर्ब होगा, और किस पे कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। राइट? अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा लाइक्स है, लाइक्स हमारा रूट फॉर्म है, तो हम डायरेक्ट नॉट यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम ये देख लेते हैं कि हमारे लाइक्स के पीछे सिर्फ एस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। और वैसे भी याद ना रहे तो एक के आगे हम लोग डज यूज करते हैं। सो शी डज नॉट लाइक एप्पल्स। क्लियर? अभी जब जब हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीज आएगी। वी आर हैप्पी, तो वी आर हैप्पी, यहाँ पे हमें ऑलरेडी बी की फॉर्म दी हुई है ना, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, आप लोग ना इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखो, मेन वर्ब तो है जो आप काम कर रहे हो ना, जैसे लाइक, हैप्पी, और जो उसका साथ दे रहे हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, जो उनका साथ दे रहे हैं वो आपके क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। और जो आपका एक्चुअल काम हो रहा है वो आपका मेन वर्ब हो गया। क्लियर? और ऐसे याद नहीं रखना है कि मैम ने बोल दिया इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड एज हेल्पिंग वर्ब आए, वो मेन वर्ब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी मेन वर्ब है और ये आप उसके साथ आ रहे हैं तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम लोग अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं वी आर नॉट हैप्पी टुडे। क्लियर? आगे देखो, ही प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग। तो अब हमारा फिर से क्या है कि ही प्लेज डायरेक्ट रूट फॉर्म आ गई और उसके पीछे क्या है, एस है, तो हमें डू, डज, डिड यूज करना है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एस आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। ही डज नॉट या डजंट प्ले, प्ले में से हमने अपना एस हटा दिया, प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। क्लियर? दे वर लेट फॉर द स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे ना, उनको देरी हो रही थी। अब ये तो हमारा वर्ब हो गया, लेट हो रहे थे, लेकिन उसका साथ किसने दिया है, वर ने दिया है, तो वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। सो दे वर नॉट लेट फॉर स्कूल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी क्या कर रहा है, सो रहा है, तो स्लीपिंग आपका मेन वर्ब हो गया, सोना, और उसका उसकी मदद कौन कर रहा है, हमारा इज कर रहा है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। सो यहाँ पे इज के बाद नॉट आएगा, द बेबी इज नॉट स्लीपिंग। क्लियर? देखो कितना आसान था। इनको कन्वर्ट करना बहुत आसान है अगर आप लोग एक बार भी इनको अच्छे से सुनोगे ना कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, और अगर वो आपको समझ में आया और आप क्वेश्चंस करते टाइम यही बातें माइंड में रखोगे तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा इजीली हो जाएंगे। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क।
अब यहाँ पे क्या है, फिनिश मतलब खत्म करना, वो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और उसका साथ कौन दे रहा है, हैव दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। मैंने बताया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। क्लियर। नेक्स्ट देखो, रवि कैन स्विम वेल। स्विम मतलब तैरना, स्विम मतलब तैरना, और उसके अगर आगे कैन आ रहा है, मॉडल आ रहा है, वो उसको हेल्प कर रहा है, अगर वो उसको हेल्प कर रहा है तो हमारे कैन के बाद नॉट आता है। रवि कैन नॉट स्विम वेल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन हैज अराइव्ड। ट्रेन आ चुकी है ना, तो वो हमारा मेन वर्ब हो गया, उसका साथ कौन दे रहा है, हैज दे रहा है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद नॉट लगाएंगे। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब माई सिस्टर कुक्स टेस्टी फूड। कुक्स बनाती है, और यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर कोई मॉडल नहीं आया है। अच्छा, बच्चों को मॉडल्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वीडियो भी हमारी ऑलरेडी डल चुकी है, तो आप जाकर उससे भी जरूर देखना, ताकि मॉडल्स भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और आप लोग एक चीज और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हो कि हमें कौन से अपने ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस करने चाहिए। तो जो भी आप टॉपिक कहेंगे उससे रिलेटेड हम लोग 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वो पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाए। क्लियर। तो वो चीज भी आप लोग लिख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे सीधा हमारा रूट फॉर्म आया है और उसके पीछे एस है, तो मतलब हमें डज यूज करना है। माई सिस्टर डज, डज के बाद नॉट आएगा, डज नॉट कुक टेस्टी फूड। क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वी विल विजिट दिल्ली टुमारो। तो वी विल आ गया, हमारा मॉडल आ गया जो कि हमारी हेल्प करेगा, और विजिट पहुंचना मेन वर्ब हो गया, तो हम अपने विल के बाद नॉट लगाएंगे। वी विल नॉट विजिट दिल्ली टुमारो। अच्छा, आप लोग एक बात और समझना अच्छे से ना, जैसे अब चाहती तो मैं आपको कह देती कि डायरेक्ट मॉडल के पीछे लगा लेना, लेकिन नहीं, जब तक हमें हमारे हर चीज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, तब तक हम अपनी ग्रामर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए डायरेक्ट इनके कोई रूल्स नहीं है, तो समझो अच्छे से। तो आगे चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेक दिस सेंटेंसेस नेगेटिव, वही सेम। यू नो माई ब्रदर। अब हमने देखा था कि अगर नो मतलब जानना है ना, जानना जो आया है यहाँ पे, तो इससे आगे कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम लोग डू, डज, डिड यूज करेंगे। और मैंने बताया था वैसे तो एक से ज्यादा जब होते हैं तब हम लोग डू यूज करते हैं, लेकिन आई और यू हमारा एक्सेप्शनल केस होता है जिनके आगे हम डू यूज करते हैं। तो यू डू नॉट नो माई ब्रदर। अच्छा, अगर आप लोगों को याद ना रहे ना कि हम यू के आगे डू लिखिए या डज लिखिए, तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक और बता दी। अगर यू रूट फॉर्म में एस लगा है तो डज आ जाता, अगर एस यहाँ पे नहीं है तो डू आ गया, ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर। वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे भी याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, रीना फॉलोज द इंस्ट्रक्शन, तो हमारा सिर्फ एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है, रूट फॉर्म है, और उसके पीछे एस लगा रहे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। सो रीना डज नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, जिनको ये समझ में नहीं आता ना कि वर्ब्स क्या होती है, और अभी भी नहीं समझ में आ रहा जब मैं साथ साथ बता रही हूँ, तो हमारी वर्ब्स की वीडियो भी है, तो देख लेना आप लोग।
अब और अगर शॉर्ट फॉर्म में समझना है तो जो काम हो रहा है ना। द बॉयज आर शाउटिंग लाउडली, चिल्ला रहे तेज तेज, और उसकी मदद कौन कर रहा है? हमारा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये है हेल्पिंग वर्ब, तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख लेंगे द बॉयज आर नॉट शाउटिंग लाउडली। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अब हमने फिर से देखा कि आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मेरे को मिल गया। मिल गया हमारा मेन वर्ब है, एक ही रूट फॉर्म है, डी आ रहा है ना, एस आ रहा है ना, ये फाइंड का पास्ट टेंस का है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डिड यूज करेंगे। तो आई डिड नॉट, और अभी अभी मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर रही हूं, डू डज डिड के साथ हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? तो हम यहाँ पे आई डिड नॉट फाइंड माई लॉस्ट पेन। क्लियर? ही स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली, ये तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। बोलना, एक ही मेन वर्ब है, पीछे एस आ रहा है तो हमें डज यूज करना है। ही डज नॉट स्पीक, स्पीक में से हमने अपना एस हटाना है क्योंकि वो डज में आ गया है। स्पीक हिंदी फ्लुएंटली। क्लियर? आगे चलते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों को लेना है, और फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। कंप्लीटेड मतलब खत्म करना, मेन वर्ब, और उसका साथ हैव दे रहा है मतलब हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ही हमें नॉट लगाना है। तो दे हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सुनीता लाइक्स हर न्यू बैग। अब हमारा यहाँ पे क्या है? लाइक्स मतलब पसंद आया, और उसके आगे कोई भी वर्ब नहीं है, तो हमारा मेन ही वर्ब है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इसके पीछे एस ई एस। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि अगर हमारे वर्ब के पीछे एस ई एस आ रहा है तो मतलब सिंपल, अगर ईडी आ रहा है तो पास्ट, और आपको वर्ब की पास्ट टेंस भी आनी चाहिए। क्लियर? आइडेंटिफाई करने के लिए ये सिर्फ एक ही रूल है। तो अब हमें डायरेक्ट लिखना है, सुनीता डज नॉट लाइक हर न्यू बैग। क्लियर? आगे देखो, द शॉप ओपन्स अर्ली। द शॉप ओपन सिर्फ एक ही है हमारा, और उसके पीछे एस आ रहा है तो डज आ जाएगा। द शॉप डज नॉट, और अब हमारा ओपन में से एस हट जाएगा तो सिर्फ ओपन रह जाएगा, ओपन अर्ली। क्लियर? वी एंजॉयड द पिकनिक। तो अब हमारा सिर्फ एक ही मेन वर्ब है, पीछे ईडी आ रहा है मतलब पास्ट टेंस, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डिड यूज करेंगे। वी डिड नॉट enjoyed नहीं आएगा, सिर्फ enjoy आएगा, क्योंकि do does did के साथ हम लोग verb की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और enjoyed की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ enjoy ही रह जाती है। so we did not enjoy the picnic. क्लियर? नेक्स्ट देखो, she is ready for the test. रेडी मेन वर्ब इज उसकी मदद कर रहा है तो इसके बाद नॉट आएगा। she is not ready for the test. क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत आसान है लेकिन आप लोगों को आना चाहिए। एक वो वाली बात होती है ना कि एक बार पढ़ लिया तो याद रह गया, ये वैसा वाला टॉपिक है, लेकिन हमें आना भी चाहिए। क्लियर? द डॉग वॉज बार्किंग। बार्किंग मतलब भौंकना, तो मेन वर्ब, और उसकी मदद कौन कर रहा है? हमारा वॉज कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज के बाद नॉट आएगा। सो द डॉग वॉज नॉट बार्किंग। क्लियर?
आई एम फीलिंग वेल टुडे, तो हमारा फीलिंग मतलब महसूस करना मेन वर्ब, उसकी हेल्प कौन कर रहा है, एम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो आई एम नॉट या फिर आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ही हैज रिटन द लेटर। रिटन लिखना मेन वर्ब, हेल्प कौन कर रहा है, हैज, तो हैज के बाद नॉट आएगा। ही हैज नॉट रिटन द लेटर। दे विल हेल्प अस, हेल्प मतलब मदद करना, विल आगे आ रहा है तो विल के बाद नॉट आएगा। दे विल नॉट हेल्प अस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स। प्रेज्ड एक ही मेन वर्ब है, पीछे ईडी आ रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। द टीचर डिड नॉट, और प्रेज नहीं आएगा, सिर्फ प्रेज आएगा, क्योंकि डू डज डिड के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेज की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सिर्फ प्रेज होगी, प्रेज द स्टूडेंट्स। क्लियर? अब आगे चलते हैं। शी कीप्स हर रूम क्लीन। अब यहाँ पे क्या है, हमारा कीप्स मेन वर्ब है, उसके पीछे एस लग रहा है, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। शी डज, और नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव बनाना है, डज नॉट कीप, कीप में से एस हट जाएगा क्योंकि हमने डज में लगा लिया है, हर रूम क्लीन। नेक्स्ट है, वी वर वेटिंग आउटसाइड। वेटिंग इंतजार कर रहे थे, और उसकी मदद वर कर रहा है तो वर के बाद नॉट आएगा। वी वर नॉट वेटिंग आउटसाइड। क्लियर? माई वॉच शोज द करेक्ट टाइम। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये वाला टाइप मैंने बहुत ज्यादा समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रोहित वन द रेस। वन मतलब जीतना, जीत चुका है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डू डज डिड यूज करेंगे। पास्ट टेंस है तो हम डिड यूज करेंगे। डिड के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, पहले नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लिख लेते हैं। डू डज डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विन यूज करेंगे, विन द रेस। क्लियर? द चिल्ड्रन नीड हेल्प। किसको मदद चाहिए, चिल्ड्रन को चाहिए। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू डज डिड यूज करेंगे, पास्ट टेंस भी नहीं है। तो हमने देखा कि क्या हमारे नीड में एस लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम सिर्फ डू लेंगे। डू नॉट नीड हेल्प। क्लियर? देखो कितना आसान टॉपिक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहीं पे ये हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, लेकिन हमने ना हर टाइप देख लिया कि जैसे यहाँ पे ही हैज रिटन द लेटर, तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब था और मेन वर्ब था। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि ही हैज द लेटर, कि उसके पास लेटर है। अब देखो, अब ये मैं एक चीज आपको बार बार समझा रही थी कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर काम नहीं आते, वो मेन वर्ब भी होते हैं। जैसे हैज, उसके पास है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अपने मेन वर्ब के बाद लिख देंगे नो, ही हैज नॉट द, ही हैज नो लेटर। अच्छा, इसको आप एक थोड़ा सा चेंज करो, सेंटेंस को हम अपने को चेंज करते हैं। He has letter, so he has no letter। अब यहाँ पे नॉट नहीं आया, नो आया, ये वाली फॉर्म भी मैंने आप लोगों को बता दी थी। और अगर आपको ये
ऐसा लगा कि आप लोग जो अभी तक गड़बड़ करते थे छोटे छोटे, कि हमें नॉट कहाँ लगाना है, डू डज डिड के बाद क्या लगाना है, हैज हैव हैड के साथ लगाना है, तो अब से आप लोग वो गड़बड़ नहीं करोगे। और ना ग्रामर को समझो, जितना ज्यादा ग्रामर को समझोगे उतना ही ज्यादा आपकी ग्रामर क्लियर होती जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।